हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हम लोग लेकर के आए हैं कोरा कागज सीरीज। कोरा कागज सीरीज के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ और भी टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो वीडियो है आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, सीजी कांस्टेबल, सीजीएसआई, इन सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके चाहे सीजी व्यापम हो चाहे सीजी पीएससी हो, दोनों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं यहाँ पे आयोजित की जाती हैं और इन सब में छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अमूमन मैं ये कहूं कि छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है तो गलत नहीं होगा। आपके हर एग्जाम में अलग अलग यहाँ पे वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मिलता है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स में आप लोग मेरे साथ नोट्स अपना खुद का भी तैयार करते जाते हो। अगर साथ में नहीं कर रहे हो तो वीडियो को आप लोग देखो, उसके बाद आपका चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर क्या बोलते हैं लास्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और इसका मॉक टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इसी से रिलेटेड पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोनों आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कमेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर वीडियो कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू नहीं होने से यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं दूसरों के वीडियो को देखने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा पेशेंस टूट जाता है। सही बात है, आपने जो कमेंट किया है वो मैं उसको समझ रहा हूँ। इस वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले 2 बार मैंने रिकॉर्ड किया था तो टेक्निकल इशू के कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसके कारण मैं कंटिन्यू यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए जो वीडियो नहीं आता है उसके लिए आपको घबराना नहीं है। मैं इस सीरीज को कमिटमेंट किया हूं कि पूरा करूंगा, मतलब इसको मैं पूरा करूंगा। इसमें आपको छत्तीसगढ़ इसी वे में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो अपना सुझाव दिया, अपना जो यहाँ पे कमेंट में बताया, कमिटमेंट आपने जो दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के कमेंट को मैं पढ़ते रहता हूँ आप लोगों के और मैं इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों की समस्या को समझते हुए मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं इस सीरीज को रेगुलर यहाँ पे आपका कंटिन्यू करूं और आपके जो वीडियो है वो रुकने नहीं चाहिए। साइंस का भी यहाँ पे डिमांड आ रहा है, साइंस का वीडियो हम लोग लेकर के जरूर आएंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिन में तो समय नहीं मिल पाता है। मैं एकदम सुबह ही समय मिल पाता है या तो एकदम शाम को ही समय मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब तैयारी कीजिए और जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा वही मेरे लिए क्या होगा, यहाँ पे गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक लिखेंगे, इसमें जो आज का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल, हालांकि इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, कोरा कागज सीरीज सर्च कीजिए, आपको छत्तीसगढ़ के सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। अब एक तरफ मैं रख देता हूँ सीजी को और एक तरफ रख देता हूँ इंडिया को। इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें आप सीजी को यहाँ पे देखेंगे तो सीजी का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, इसके लिए आपको डाटा याद रखना है 135,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वही इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है और ये क्या है आपके इंडिया का क्षेत्रफल है। अगर मैं तुलना करूं दोनों की तो इस इंडिया के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना परसेंट है आपके, तो 4.11% है। कितना है आपका, 4.11% है। वहीं पे कल मैंने आपको नोट करवाया था जो जनसंख्या है वो कितना है आपका, 2.11%। ये जनसंख्या है। तो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कई बच्चे 2.11% लगा देते हैं जो कि क्या है आपका जनसंख्या है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको क्या बताना है, आपको 4.11% यहाँ पे बताना है। इतना क्लियर, तो इसको नोट भी कर लेते हैं। नोट क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे लिखोगे छत्तीसगढ़
के क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 4.11% यहाँ पे आपको लिखना है। एक क्वेश्चन और पूछता है, इसको भी नोट करके लिखेंगे। यहाँ पे पूछेगा मध्य प्रदेश का कितना परसेंट हिस्सा काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया? मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का जो छत्तीसगढ़ भूभाग है ये 30.48% है। इतना क्लियर? ठीक है। यहां से इसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से भी आप लोग इसको समझ सकते हो। ये मान लो आपका इंडिया, इंडिया के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये क्या है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा? 30.48%। वहीं पे इंडिया का कितना हिस्सा? 4.11%। ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? देश में स्थान। तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थान है ये कौन सा है? 9वां स्थान है। यानी कि आपके छत्तीसगढ़ से 8 राज्य बड़े हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपको याद रखना है राजस्थान। क्या क्या याद रखोगे? राजस्थान। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरे बड़े राज्य में आपको याद रखना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे चौथे बड़े राज्य में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पे आता है गुजरात, पांचवें नंबर पे कौन सा आपका? गुजरात। छठवें नंबर पे आपका कर्नाटक। सातवें नंबर पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और आठवें नंबर पे कौन आएगा आपका? पड़ोसी राज्य उड़ीसा। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 8 राज्य छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। 9वां स्थान किसका आपके? तो 9वां स्थान यहाँ पे आपके किसका है? छत्तीसगढ़ का है। अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, कल ही मैंने बताया था छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पे 7 पड़ोसी राज्य हैं। 7 में से एक तो महाराष्ट्र है, एक आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, एक आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और एक आपका कौन है? उड़ीसा है। यानी कि छत्तीसगढ़ के कुल 7 पड़ोसी राज्य में से 5 पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल के मामले में क्या है? बड़े हैं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इतना क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग समझेंगे एक और पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है। छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ से समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई एवं दूरी, दोनों को एक साथ देखेंगे तो इसको आपको थोड़ा समझना है। जैसे ये क्या आपका इंडिया का मैप हो गया, ये आपका इंडिया हो गया। इंडिया के अंतर्गत ये कौन है आपका? तो ये छत्तीसगढ़ है। कौन है आपका? छत्तीसगढ़ है। अब इंडिया जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। तो इसके इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलेंगे? अरब सागर। और इधर ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा के इधर वाले जो हिस्से हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये हमारे पास में दो क्या है? समुद्र तल है। तो इन तल से छत्तीसगढ़ की जो ऊंचाई है उसको हम लोग को देखना है और दूरी को देखना है। तो सबसे पहले तो डिसाइड आपको ये करना है कि छत्तीसगढ़ के निकट में अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है। तो आपका आंसर क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी आ जाएगा। अब बंगाल की खाड़ी और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी कितना लिखोगे? 400 किलोमीटर। कितना लिखोगे? 400 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसकी ऊंचाई पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ की ऊंचाई कितनी है। तो लगभग जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 500 मीटर। कितना है आपका? 500 मीटर। इतना क्लियर? तो
अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको आपको समझना है। 2 पॉइंट तो यहाँ पे आपने नोट कर लिए, एक पॉइंट और नोट करना आप लोग, यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूं, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सर्वाधिक और एक बनेगा सबसे कम। एक सर्वाधिक बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, सबसे कम बनेगा। तो सर्वाधिक में कौन सा आएगा, कौन सा जिला, तो जसपुर आ जाएगा। और जसपुर की जो ऊंचाई आपको पकड़नी है 753 किलोमीटर पकड़नी है। कितनी आपकी, 753 किलोमीटर। सबसे कम में कौन आएगा, तो सुकमा आएगा। कौन आएगा आपका, सुकमा। ठीक है, तो सुकमा क्या यहाँ पे कितना पकड़ना है, 197 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो इधर तरफ देखोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, इसको बस आपको देखना है। तो ऊपर तरफ यहाँ पे पहाड़ प्रदेश मिलेंगे, तो इधर जो एरिया है ये क्या है आपका, ये जसपुर है। जसपुर है जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है आपके, 753 मीटर यहाँ पे ऊंचा है। कितना आपका, यहाँ पे किलोमीटर लिखवा दिया, इसको मीटर करना है आपको। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सुकमा मिलेगा। सुकमा जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 197 मीटर यहाँ पे ऊंचा है। कितना क्लियर। आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या पूछा था आपसे, रायपुर का जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये पूछा था। ठीक है, तो रायपुर का कितना है, 298, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 298.15 मीटर। ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रायपुर का। ठीक है, लगभग 300 मीटर के आसपास है, लगभग ये 300 मीटर हो जाएगा ना। इस लगभग मान को और एग्जैक्ट मान दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें आपसे क्या बनेगा क्वेश्चन, ये तो हो गया जो मेन पॉइंट थे, एक सर्वाधिक, एक सबसे कम, उसके बाद आपके समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई, औसत जो ऊंचाई है उसको आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद रायपुर का पूछा गया था, इसको अलग से मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब जो बाकी जिले हैं उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो इसको 3 या 4 पॉइंट में ज्ञात करेंगे। तो पहले आपके 700 से मीटर से ऊपर वाले जिले, फिर उसके बाद आपके 600 से, फिर उसके बाद आपके 500 से, फिर उसके बाद आपके 300 से, क्योंकि 400 और 500 के बीच में कोई भी जिला आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 200 वाले जिले और उसके बाद 150 मीटर वाले जिलों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे नोट करते जाना। देखो याद कर पाओगे तो याद कर लेना, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार आपको यहाँ पे डेटा को देखना है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसको आपको समझना है। 700 से ऊपर, 700 मीटर से ऊपर वाले कितने जिले हैं, तो जिले संख्या यहाँ पे 1, और 1 में कौन सा, तो ऊपर लिखवा चुका हूं, कौन सा हो जाएगा, जसपुर। और जसपुर जैसे ही पकड़ोगे कितना आपको, तो यहाँ पे 753 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे 600 से ऊपर, 600 मीटर से ऊपर वाले जिले, तो 600 से ऊपर वाले जिले में 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जिला, और 2 में से एक तो आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा आपका, गोरेला पेंड्रा मरवाही। जैसे जीपीएम पकड़ोगे, ऊंचाई पकड़ना 618 मीटर, कितना पकड़ोगे, 618 मीटर। और लास्ट जो दूसरा जिला है ये कौन सा आपका, सरगुजा। सरगुजा जैसे ही देखोगे यहाँ पे ऊंचाई पकड़ना है 609 मीटर। याद रखना बहुत इजी है, ये 609 है, 9 का डबल करो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ये क्या आपके 600 से अधिक वाले यहाँ पे आपको जिला मिलेंगे। तीसरा यहाँ पे पॉइंट नोट करोगे, और तीसरा पॉइंट क्या है आपके, तो यहाँ पे 500 से ऊपर वाले जिले, 500 से ऊपर, तो 500 से ऊपर, 500 में 5 है, इसलिए यहाँ पे कितने जिले, तो 5 जिले। कितने जिले हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5 जिले। अब इस 5 जिले में, ठीक है, 5 जिले में आपको यहाँ पे पहला जो जिला याद रखना है, इसमें साथ साथ लिखते जाना। पहला जिला कौन सा हो जाएगा, कोंडागांव। कौन सा हो जाएगा आपका, कोंडागांव, यहाँ पे आपको लिखना है। कोंडागांव यहाँ पे जैसे ही पकड़े, आपको ऊंचाई पकड़ना है 553 किलोमीटर, सॉरी 593 किलोमीटर, कितना आपका, 593 मीटर। अगला जो जिला है नीचे उतरना है, बस्तर मिलेगा। क्या मिलेगा, बस्तर। बस्तर से थोड़ा सा यहाँ पे कोंडागांव से थोड़ा सा कम, यानी कि 586 मीटर। बस्तर के बाद सीधा आपको ऊपर चढ़ना है, कौन सा आपका, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यानी कि एमसीबी जिला। यहाँ पे ऊंचाई कितना मिलेगा, 579 मीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला जो जिला मिलेगा, सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर।
और सूरजपुर पकड़ोगे तो यहाँ पे 553 मीटर हो जाएगा। और लास्ट जिला कौन सा मिलेगा, तो एमसीबी से लगा हुआ कोरिया जिला। और कोरिया जिले की जो ऊंचाई है यहाँ पे आपको पकड़ना है 550 मीटर हो जाएगा। अब जो छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 500 मीटर है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के औसत ऊंचाई से ऊपर कितने जिले हैं, तो ऊपर में हम लोग कितने देख चुके, 5, और उधर 2 और 1, मतलब कुल कितने जिले, 8 जिले। 500 से अधिक यानी कि छत्तीसगढ़ के औसत ऊंचाई से ऊपर वाले कितने जिले हैं, तो 8 जिले। अब बचे कितने, तो कुल बचे आपके 25 जिले। ये क्या है, आपके औसत ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले जिले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है डेटा। देखिए आपके एग्जाम में जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, सारे यहाँ पे तरीके को आपको पकड़ना है। भले ही अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब जो अगला क्राइटेरिया रखेंगे हम लोग 300 से ऊपर। अब बोलोगे 400 क्यों नहीं रखे, तो 400 से लेकर के 500 के बीच में कोई भी जिला नहीं मिलेगा। तो 300 से ऊपर वाले में कितने जिले, तो यहाँ पे 11 जिलों का नाम पकड़ना पड़ेगा। अब 11 जिलों का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। सबसे पहला जो जिला हो जाएगा यहाँ पे कांकेर। और कांकेर जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे ये जस्ट 400 को छूने वाला था, ठीक है, 398 मीटर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कांकेर पकड़ोगे, फिर उसके बाद पकड़ना बेमेतरा। बेमेतरा, और बेमेतरा की यहाँ पे ऊंचाई पकड़ोगे 378 मीटर। कितना पकड़ोगे, 378। बेमेतरा के बाद यहाँ पे कबीर धाम। कबीर धाम, और कबीर धाम जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे 353 मीटर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, इसकी ऊंचाई पकड़ोगे 551 मीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका मानपुर, मोहेला, अंबागढ़, चौकी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे 350 पकड़ लेना। कितना पकड़ोगे, 350। उसके बाद आपका कौन सा, तो ऊपर में आपको मिलेगा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। और इसको जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे पकड़ना 337 मीटर। कितना आपका, 337 मीटर। अगला जो जिला मिलेगा बालोद। क्या मिलेगा, बालोद। और बालोद में आपको यहाँ पे ऊंचाई पकड़ना है 324 मीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा महासमुंद, यानी कि ये छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले हिस्से आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 318 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। महासमुंद के बाद आपको कोरबा पकड़ना है। और कोरबा जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे ऊंचाई पकड़ना है 316 मीटर। कोरबा के बाद यहाँ पे आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव, राजनांदगांव जैसे ही पकड़ोगे 307 मीटर। ऊंचाई कितना पकड़ना है, 307 मीटर। राजनांदगांव के बाद इसमें आपको पकड़ना है धमतरी। और धमतरी जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे ऊंचाई कितना पकड़ना, 305 मीटर। ये आपके 11 जिले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो क्या है आपके 300 से ऊपर वाले हैं। अब इसमें जो क्राइटेरिया बचा है, ये अगला जो बचा है क्या आपका 200 से ऊपर वाले। 200 से ऊपर वाले, यहाँ पे कट गया, मैं इसको नीचे में लिख रहा हूं। 200 से ऊपर वाले, 200 से ऊपर वाले में कुल जिलों की संख्या यहाँ पे आपको मिलेगी 13। कितने जिले आपके, 13। अब 13 में से कौन कौन से जिले, ठीक है, इस 13 में से कौन कौन से जिले, तो पहला ही जिला आपको पकड़ना है यहाँ पे रायपुर। और रायपुर का पहले ही लिखवा दिया हूं। ऊंचाई कितना है आपका 298.15 मीटर, ठीक है। रायपुर के बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे, रायपुर के बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा जैसे ही पकड़े यहाँ पे आपको एक कम करना है 297 मीटर। जांजगीर चांपा के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा दुर्ग। और दुर्ग की यहाँ पे ऊंचाई पकड़ोगे 289 मीटर। दुर्ग के बाद यहाँ पे नारायणपुर मिलेगा। दुर्ग फिर क्या आपका नारायणपुर, और नारायणपुर की ऊंचाई पकड़ोगे 288 मीटर, ठीक है। याद रखना बहुत इजी है, रायपुर जांजगीर चांपा दोनों को एक साथ एक कम कर देना है, दुर्ग नारायणपुर दोनों को एक कम कर देना है। एक और जिला यहाँ पे आप लोग पकड़ लेना, मुंगेली। मुंगेली का भी कितना हो जाएगा 288 मीटर। इन तीनों को एक साथ आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद फिर पकड़ना आपको बलरामपुर।
बलरामपुर। बलरामपुर की ऊंचाई यहाँ पकड़ोगे 270 मीटर, 270। जैसे ही बलरामपुर पकड़े वैसे ही पकड़ लेना बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, इसकी भी ऊंचाई 270 मीटर। तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। इसी के नीचे आपको मिल जाएगा बिलासपुर, ऊपर मिलेगा बिलासपुर, और बिलासपुर 5 कम कर देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 265 मीटर हो जाएगा। फिर चले जाना है आपको गरियाबंद में, और गरियाबंद जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे आप लोग पकड़ना ऊंचाई 250 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 250 मीटर। गरियाबंद के बाद यहाँ पे आपका शक्ति, शक्ति जैसे ही पकड़े यहाँ पे ऊंचाई पकड़ना 237 मीटर, कितना आपका 237 मीटर। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे कोई जिला छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बलरामपुर, हाँ ये बीच में छूटा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या आपका बीजापुर है, तो बीजापुर को आप लोग लिख लेना। यहाँ पे कितना है 278 मीटर, कितना है आपका 278 मीटर। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीजापुर छूट गया था 278 मीटर। कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुए शक्ति। ठीक है, शक्ति के बाद आपको पकड़ लेना है बगल वाला जिला रायगढ़, और रायगढ़ जैसे ही पकड़ोगे यहाँ पे ऊंचाई पकड़ना 219 मीटर, और रायगढ़ के नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ पकड़ोगे 217 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 13 जिले हो जाएंगे। अब जो बचा है लास्ट पैरामीटर, ये कौन सा आपका 150 से ऊपर, और 150 से ऊपर में आपके केवल एक जिला मिलेगा जिसको मैं लिखवा चुका हूँ। ये जिला कौन सा आपका, तो ये सुकमा है। कौन सा आपका सुकमा। ऊंचाई कितना पकड़ोगे 157 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 197 मीटर। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई दोनों को यहाँ पे देखा। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल हम लोग देख रहे थे। देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 4.11%। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है आपका, तो 30.48%, ये भी आपके एग्जाम में पूछा है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले आपका 10वां राज्य था, अभी क्या है 9वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हट गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई औसत जो ऊंचाई मिलती है हमें 500 मीटर मिलती है, और दूरी क्या पकड़ना है आपको 400 किलोमीटर पकड़ना है। अब इसमें आपके अलग अलग पैरामीटर मिलेंगे, 700 से ऊपर वाले, 600 से ऊपर वाले। इसमें सर्वाधिक किसका है, तो जसपुर का है। सबसे कम किसका है, आपके सुकमा का है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से इसको देख लेना है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख सकते हो। सभी 33 जिलों को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है आपके ऊंचाई के साथ में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे जैसा भी आपको इसमें चाहिए वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बस यही कहना चाहूंगा कि खाली आपके थ्योरिकल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चीजों को आप भूलते जाओगे। ठीक है, आगे पार्ट पीछे सपाट होते जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आप लोग बार बार रिवाइज करें। जो नोट्स आप लोग तैयार कर रहे हो उसको बार बार, जिस दिन आपका वीडियो नहीं आता है उस दिन आप लोग कम से कम रिवाइज कर सकते हो जितना आप लोग पढ़े हो। और उसके बाद मॉक टेस्ट, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसके लिए जैसा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही पैटर्न में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखिए, आप लोगों को यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो पता चल जाएगा, जो आपके एग्जाम के हिसाब से है उसी पैटर्न में आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। बाकी आपका जो भी सुझाव है उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।